आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पे आते हैं। देखिए, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन क्या है इस क्वेश्चन में? ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये अननोन है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या करोगे आप। आपको पता है ये जो वैल्यू लिखी होती है ये सेट पे आती है 32, और ये जो इस तरह लिखी होती है इस फॉर्म में राइट हैंड साइड पे लिखी होती है ये इसकी पावर बन जाती है। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में किया था। ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है उसको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया था, याद है? अब ये अननोन वैल्यू ना इसको ये तरह देगी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी होती है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होना जरूरी है और अच्छा लगता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब क्या करोगे आप। आपको पता है 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो ये स्क्वायर रूट लगा दूंगा 32। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे आप तो इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे, तो क्या आएगा निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2 1 2 2 6 12। ठीक है, 2 8 16, 2 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5। ये 5 की 5 2 को हम यहाँ लिख देंगे, रूट के अंदर लिख देंगे। ओके, 1 2 3 4 5 स्क्वायर रूट है तो दो नंबर का एक पेयर बनेगा, एक पेयर 2 का, एक दूसरा पेयर। ये बाहर आ जाएगा 2 2 इंटू 2, इसका पेयर नहीं बना। ठीक है, ये रूट के अंदर रहेगी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 देखते हैं जरा इसका। लॉग ए, ठीक है, 3 इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे अननोन क्या आपके पास? ये अननोन है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे आप। आपको पता है जो वैल्यू लॉग के पास लिखी होती है नीचे की तरफ, वो यहाँ पे आती है, और ये जो नंबर लिखा होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ये पावर बन जाता है, और ये जो है 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें मालूम करना है अननोन, वो ऑलरेडी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो फिर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ हमने किया था ना, ये यहाँ लिखा होता तो हमने इसको चेंज कर दिया था, इधर लेके आ गए थे। मैं ऐसे लिख दिया था, इधर लेके नहीं आए थे इसको, हम इसको ऐसे लिख दिया था ताकि क्वेश्चन जरा अच्छा लगे। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2a लिख दिया आपने, इसका स्क्वायर रूट लगा दिया, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपके पास क्वेश्चन, यहाँ से a के ऊपर रूट हटाएंगे हम लोग। कैसे हटाएंगे? यहाँ लिख कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वायर की यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a बचा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 9, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। बहुत से बच्चे इसको ऐसे करते हैं, 3 टू 6 कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3 को 3 से 2 बार करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर। ये पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ना क्या है, थोड़ा टिपिकल है। आपने जो वैल्यू नीचे लिखी होती है इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है, जो यहाँ पे लिखा वैल्यू y, इसको यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, इसके बाहर। ठीक है, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा ओपन करते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 के ऊपर से रूट लगा हुआ है, इसका मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 y इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब y जो है जब 1 से होगा तो क्या आंसर आएगा? y/2। तो 5 की पावर क्या होगी? y/2 इज इक्वल्स टू 25। आपको पता है एक रूल होता है कि जिसके अंदर हम जो है ना बेस अगर सेम कर दें तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेस क्या 5 है, तो हमें सोचना होगा यार यहाँ पे बेस 5 करनी होगी। ठीक है, अब हम सोचेंगे यार कोई ऐसा नंबर है जिसको 5 को, कोई ऐसा नंबर नहीं, 5 ही सोचेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है ना बेस, तो 5 ही सोच रहे हैं। यहाँ पे भी 5 होना जरूरी है, और ऐसा होगा कि लाजमी इधर भी नंबर आ जाएगा जब आप सोचोगे। तो हमें सोचना है कि 5 की पावर कितनी करेंगे आंसर 25 हो जाए।
ठीक है। 5 की पावर को क्या लिखेंगे, 5 की पावर क्या आंसर 25 हो जाए तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 जा 25, ठीक है। तो पावर बेस सेम हो गई, ठीक है, तो पावर को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या y/2 इज इक्वल्स टू ये पावर इससे पावर से कंपेयर हो गई क्योंकि बेस सेम है ना, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब ये हो जाएगा 2 वहाँ चले जाएगा, डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कैसे होगा। ये लिखा हुआ ये तो 4, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये पावर, ये जो है पावर बन जाएगी 3/2 एन इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको सब लिख लेते हैं क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी है वो इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो अब क्या करोगे आप, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे कि मैं यहाँ पे 2 किसका ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ उसको, और ये 3/2 ऑलरेडी पावर है, ठीक है। ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो बचा क्या, 2 की पावर कितनी बची, क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। ये हो गया पार्ट 4 भी सॉल्व। अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ, ठीक है। पार्ट 5 हमारे पास है log 10 100 इज इक्वल्स टू y। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद करके देखो, ठीक है। वीडियो रोको, इसको एक दफ़ा करो, फिर वीडियो देखो कि आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो ना साथ साथ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है 10 यहाँ आ जाएगा, y पावर बन जाएगी, और 100 इज इक्वल्स टू किस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वही वाली बात कि हम यहाँ पे बेस किया 10, यहाँ भी बेस 10 करनी होगी, ठीक है। 10 की पावर क्या होगी, क्या आंसर हमारे पास 100 है, तो स्क्वायर पावर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लोगे, ठीक है। पार्ट 6 देखो, आपको पता है क्या करना है, ये ऐसे हो जाएगा और ये 64 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस क्यूब को हटाना है तो लेकिन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब तो ऑलरेडी है ना, क्यूब लगा दूंगा तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट होता है तो यहाँ 3 आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में कुछ नहीं आता, स्क्वायर रूट में 2 नहीं आता, ठीक है। क्यूब रूट में 3 आता है, ताकि डिफरेंस पता लगे ना। ये क्यूब रूट से ये कट गया, ठीक है, ये कट गया तो क्या बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार करने में 64 आता है, जब उसमें क्यूब रूट का मतलब क्या 1/3, ठीक है। तो वो 4 है, वो जिसको 3 बार करो तो क्या आंसर आता है, 4 का क्यूब लोगे ना आप तो आंसर आएगा 64। अब ये क्यूब से क्यूब कट गया, ए इज इक्वल्स टू 4। ये थोड़ा मैनुअल तरीका सिखाया मैंने, आप चाहो कैलकुलेटर में पुट करोगे 64 का क्यूब रूट तो आपके पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। पार्ट 7 देखो, ए की पावर 0 और ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो याद रखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी ना, ठीक है, तो 1 के बराबर होता है, तो ए की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो घूम फिर के आपका आंसर आ गया ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो ना 3 लिखा हो पावर 0 लिखा हो, ठीक है, तो भी 1 के बराबर होता है वो। 4 लिखा हो पावर 0 लिखा हो तो 1 के बराबर होता है वो, ठीक है। पार्ट 8 देखो, ठीक है, 55 लिखोगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर आ जाएगा, ये है इधर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, यहाँ तो ऑलरेडी बेस सेम है, ठीक है, तो आप क्या कंपेयर करेंगे, इसकी पावर देखो कुछ नहीं होती है, जब पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, इसकी पावर 1 है। अगर मैं 1 की पावर 5 55 की पावर 5 लिख दूँ तो आंसर 55 ही आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। देखो समझ गए ना क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो बोथ साइड पे पावर वो बेस क्या है सेम थी, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड पे बेस लिखी हुई है उसकी कोई पावर नहीं थी, तो जब कोई पावर ना लिखी हो तो 1 लिख दो, ठीक है, फिर कंपेयर कर दो उसको उसके साथ, तो आंसर आ गया y का 1 आ गया, ओके, ठीक है। क्या करोगे आप 64 लिखोगे,
पावर आ जाएगी ऊपर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। देखो 8 जो है ना वो 64 नहीं बन सकता, लेकिन 64 8 बन सकता है। कैसे? अगर मैं 8 का स्क्वायर करूं तो क्या आंसर आएगा? 64 आएगा ना। समझ गए? कभी कभी यहाँ पर भी बेस सेम करनी पड़ती है, जो यहाँ बेस होती है उसको यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ लेके आना पड़ता है, ठीक है। ये रेयर होता है बहुत, लेकिन होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार ये 68 जो है 64 नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन 64 को क्या कर सकते हैं हम, क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाया हमने, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बचा क्या, 8 की पावर एक्स। यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 होती है, मैंने बताया आपको। बेस सेम है तो पावर कंपेयर करोगे। ये आपका पार्ट 9 भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।